माँ आदि शक्ति दुर्गा को समर्पित नवरात्रि के पावन पर्व में किसी भी दिन घर में चुपचाप यहाँ बना दें एक स्वास्तिक। माता रानी करेंगी सभी कष्टों को दूर। घर में आएगी सुख समृद्धि और शांति, हो जाओगे माला माल। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नवरात्रि साल में 2 बार मुख्य रूप से आते हैं। एक चैत्र नवरात्रि और दूसरी शारदीय नवरात्रि। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि तक शारदीय नवरात्रि रहते हैं। इस बार यह 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक रहेंगे। इस बार नवरात्रि कुल 8 दिनों के होंगे, क्योंकि इस बार नवरात्रि में एक तिथि का क्षय हो रहा है। इस बार नवरात्रि की महाअष्टमी 13 अक्टूबर को और महानवमी का पर्व 14 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नवरात्रि में दुर्गा विसर्जन और घट विसर्जन विजयदशमी पर किया जाता है। इस बार विजयदशमी का पावन पर्व 15 अक्टूबर को है। हमारे शास्त्रों में नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन कर और व्रत करने से जीवन में खुशियां आती हैं। माँ अपने भक्तों के जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर कर देते हैं। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि नवरात्रि के दिनों में माता रानी 9 दिनों तक अपने भक्तों के घरों में धरती पर वास करती हैं। ऐसे में नवरात्रि के पावन पर्व पर माता रानी का पूजन अधिक से अधिक करना चाहिए। नवरात्र में श्रद्धालु माँ दुर्गा को प्रसन्न करने की कोशिश में जुटे रहते हैं। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। जिस घर में महिलाओं को इज्जत नहीं दी जाती, वहाँ माँ का वास कभी नहीं होता। इसलिए सदैव ही महिलाओं का सम्मान करें, जिससे कि माँ की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। घर में अगर आपने कलश की स्थापना की है या अखंड ज्योत जलाई है, तो घर को कभी खाली ना छोड़ें। किसी न किसी व्यक्ति को घर में हमेशा रहना चाहिए। अगर पावन पर्व में आपने व्रत नहीं किया है, तो भी आपको इन दिनों में प्याज, लहसुन और मांस मदिरा से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्र में माँ दुर्गा धरती पर भ्रमण करती हैं। इसीलिए भक्त माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए और अपने घर आमंत्रित करने के लिए नवरात्र के दौरान व्रत, पूजा और उपवास करते हैं। इसके साथ ही माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय भी किए जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया नवरात्र के दौरान करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और माँ दुर्गा का घर में वास होता है। माता रानी की कृपा से घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। माँ दुर्गा अपने भक्तों को सभी कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया यह उपाय प्राचीन काल से ही लोग नवरात्र के दौरान करते चले आ रहे हैं। नवरात्र में माता रानी को प्रसन्न करने का और माता रानी को अपने घर में आमंत्रित करने का ये बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को आप नवरात्र के दौरान किसी भी दिन कर सकते हैं। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ लाल या किसी भी शुभ रंग के वस्त्र धारण करें। भूलकर भी काले रंग के वस्त्र ना पहने। दोस्तों, नवरात्र के पहले दिन घर में कलश की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना करना बहुत ही शुभकारी होता है। कलश को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कलश में भगवान श्री गणेश, नवदुर्गा माँ के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का भी वास होता है। नवरात्र में माता रानी की चौकी की स्थापना और कलश की स्थापना पूरे विधि विधान से करने के लिए आप हमारे चैनल पर कलश स्थापना की वीडियो अवश्य देखें। उस वीडियो का लिंक आपको कलश स्थापना के बाद आप सबसे पहले कलश में स्थापित भगवान श्री गणेश, नवदुर्गा माँ और समस्त देवी देवता का पूजन करें। कलश के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं, एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। हाथों में अक्षत और पुष्प लें। अब अक्षत पुष्प आप कलश पर अर्पित करें। इसके बाद फल मिष्ठान का भोग लगाएं और 16 श्रृंगार की सामग्री आप कलश के सामने ही माता रानी को अर्पित करें।
इसके बाद माता रानी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब आप माता रानी को लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। एक पात्र में आप थोड़ी सी कुमकुम और थोड़ी हल्दी लें। आप सबसे पहले कुमकुम से माता रानी को तिलक करें, फिर हल्दी से तिलक करें। इसके बाद फल मिष्ठान का भोग लगाएं। फिर पूरे विधि विधान से माता रानी का पूजन करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, फिर माता रानी की आरती करें। अब पात्र में जो सिंदूर और हल्दी रखी है जिससे आपने माता रानी को तिलक किया था, उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। गंगा जल ना हो तो थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाएं। अब इसे आप माता रानी के चरणों से स्पर्श कराएं। इसके बाद आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर जाएं। मुख्य द्वार के बाहर दरवाजे के दोनों तरफ की दीवार को आप शुद्ध जल से साफ करें। अब आप अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से इस हल्दी कुमकुम से अपने मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ एक एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक का चिन्ह बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि स्वास्तिक कम से कम 9 इंच बड़ा होना चाहिए और स्वास्तिक की सभी रेखाएं बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। रेखाओं में जरा भी घुमाव नहीं होना चाहिए और रेखा टूटी हुई भी नहीं होनी चाहिए। स्वास्तिक बनाने के बाद आप स्वास्तिक की सभी रेखाओं के मध्य में एक एक बिंदु अवश्य लगाएं। शास्त्रों के अनुसार स्वास्तिक को भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। मान्यता है कि स्वास्तिक में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। स्वास्तिक धन, वैभव और सुख समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। स्वास्तिक को भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी और समस्त देवी देवताओं का रूप मानकर स्वास्तिक पर अक्षत पुष्प छिड़कें और एक एक दिया जलाएं। फिर स्वास्तिक के सामने हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश, माता रानी, समस्त देवी देवता और नव दुर्गा माँ को प्रणाम करें और उनसे अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें और माता रानी से प्रार्थना करें कि वह आपके घर में वास करें। नवरात्र के दौरान घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे घर में हमेशा भगवान श्री गणेश, नव दुर्गा माँ की कृपा बनी रहती है और धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती। साथ ही स्वास्तिक धनात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है। इसे बनाने से हमारे आसपास से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। स्वास्तिक का अर्थ है शुभ और अच्छा होना। स्वास्तिक कल्याणकारी और शुभ होता है। घर के सारे कष्टों को दूर करता है। घर के मुख्य द्वार के साथ साथ रसोई घर, तिजोरी, दुकान, पूजा स्थल, स्टोर, कार्यालय में भी स्वास्तिक बनाना चाहिए। यह तनाव, रोग, कलेश, निर्धनता एवं शत्रुता से मुक्ति दिलाता है। धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए और व्यापार में उन्नति के लिए व्यापार स्थल पर अपनी तिजोरी पर स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं और उसका पूजन करें। ऐसा करने से व्यापार में उन्नति होती है और तिजोरी हमेशा भरी रहती है। नवरात्र में स्वास्तिक बनाने के बाद आप हर पूर्णिमा पर माता रानी का हल्दी कुमकुम से पूजन करें और फिर से उन्हीं स्वास्तिक पर द्वारा से आप स्वास्तिक अवश्य बनाएं और इसी तरह पूजन करें। इससे स्वास्तिक धूमिल नहीं होता और स्वास्तिक का शुभ प्रभाव आपके घर पर हमेशा बना रहेगा। स्वास्तिक नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका भरपूर प्रयोग अमंगल व बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। वैदिक ऋषियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर कुछ विशेष चिन्हों की रचना की थी। मंगल भावों को प्रकट करने वाले और जीवन में खुशियां भरने वाले इन चिन्हों में से एक है स्वास्तिक। इसलिए आप भी नवरात्र के दौरान स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य ही बनाएं। नवरात्र में स्वास्तिक बनाने से धन वृद्धि, ग्रह शांति, रोग निवारण, वास्तु दोष निवारण, भौतिक कामनाओं की पूर्ति, तनाव, अनिद्रा व चिंता से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष में इस मांगलिक चिन्ह को प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सफलता व उन्नति का प्रतीक माना गया है। नवरात्र के दौरान आप यह उपाय अवश्य ही करें।
इसे करने से माता रानी की कृपा से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी लिखकर कमेंट अवश्य करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।